दोस्तों नमस्ते। आज महाकुंभ की बात करते हैं। महाकुंभ की बात इसलिए करते हैं कि मैं स्वयं प्रयागराज जाकर महाकुंभ में सम्मिलित होकर आया हूं और वहां जो मैंने देखा है, वहां की खूबसूरती जो मैंने देखी है, वही आपके सामने प्रस्तुत करनी है और कुछ बातें भी बतानी है। पहले महाकुंभ में मैं था और वहां मैंने क्या देखा यह आपको दिखा देता। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों अक्सर ये बोला जाता है कि प्रयागराज में भीड़ है कि नहीं। कुंभ में लोग आते हैं, लोग दिखाए भी जाते हैं। क्या दिखाया जाता है? कुंभ में किसी आईटी वाले बाबा को दिखाया जाता है, कुंभ में किसी कांटों पर सोने वाले बाबा को दिखाया जाता है, तो किसी मोनालिसा को दिखाया जाता है। देखिए कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, और ये है सच्ची सुंदरता। इसी को शायद कुंभ कहते हैं। कुंभ मतलब ऐसा छलकता हुआ, गागर में भरा हुआ इंसानों का सागर। ये पहली बार होता है दोस्तों। अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि नदी बहते बहते सागर को मिलती है, लेकिन हम यहां इस कुंभ में देख रहे हैं कि लोग सागर की तरह नदी में मिलने के लिए जा रहे हैं। यही सागर नदी से मिलने जा रहा है, यही एक उल्टी गंगा बहने लगी है, और इसी को शायद कुंभ कहते हैं। इसी को शायद कुंभ कहते हैं। इंसानों का, आदमियों का, भक्तों का सागर नदी से मिलने जा रहा है, और यही इस कुंभ की विशेषता है। जय श्री राम की घोषणाएं हो रही है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है, और बता दूं कि लगभग 7 किलोमीटर से भी ज्यादा लोगों को चलना पड़ेगा। 7 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन लोगों के पांव है कि थकते नहीं हैं। देखिए कुंभ में आ रहे इन श्रद्धालुओं के 7 किलोमीटर चलने वाले ये कदम हमें इस कुंभ को और भी अधिक सुंदर बनाता हुआ दिखता है। कुंभ में अगर देखना ही है ना दोस्तों, तो इसे देखिए। कुंभ में अगर समझना ही है ना दोस्तों, तो इनकी श्रद्धा को समझिए। सुबह की कड़ाके की ठंड में यह लोग चलते चलते मां त्रिवेणी में स्नान करने निकल पड़े हैं। क्या है इस भारत में, क्या है इस भारत की विशेषता? एक नदी में स्नान करने के लिए रोज करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये है भारत की विशेषता। अपनी सुबह की ठंड को छोड़कर, अपनी वेदनाओं को छोड़कर इस नदी में स्नान करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। यह है इस कुंभ की विशेषता। सुंदरता मोनालिसा के हास्य में नहीं है, सुंदरता इन लोगों के चलने में है, सुंदरता इन लोगों के श्रद्धा में है। सुंदरता अगर कहीं दिखती है, ये हठयोग नहीं तो और क्या है? ठंड है, 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चलते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं। हठयोग नहीं तो इसे और क्या कहा जाना चाहिए? सुंदर नहीं तो इसे और क्या कहा जाना चाहिए? बस इन्हीं सुंदरता को हम दिखाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। दोस्तों महाकुंभ इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत हुआ है, और मैंने ही ये कहा था पिछले वीडियो में, मराठी के भी कहा था, हिंदी के भी कहा था कि आप जरा महाकुंभ में जाना थोड़ा सा टाल दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि महाकुंभ में जाओ ही मत। क्यों ऐसे कह रहा था मैं? दोस्तों जरा ठीक से समझ लीजिएगा। महाकुंभ में संगम स्थल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाखों लाखों लोग एक बार संगम स्थल पर स्नान कर सकते हैं और करके निकल जा रहे हैं। कल्पवास के वहां लोग तो है ही है, लेकिन बाकी लोग भी निकल कर जा रहे हैं। संगम स्थल पर भीड़ बहुत है, लेकिन ऐसी नहीं है कि संगम स्थल पर वहां हड़कंप मच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्यों ठीक है? ये इसलिए ठीक है कि लोगों को बाहर ही रोका गया है, क्योंकि एक टोल नाका जो होता है, टोल प्लाजा होता है, उस टोल प्लाजे के ऊपर मैंने जो देखा है वो बात बताता हूं मैं आपको। रीवा जबलपुर हाईवे
एक टोल नाके पर पिछले 24 घंटों में लगभग 35,000 कारें गई है। 35,000 सिर्फ कार की बात कर रहा हूं। और 5 भिन्न भिन्न मार्गों से प्रयागराज में लोग आते हैं। अयोध्या से आते हैं, वाराणसी से आते हैं, उधर चित्रकूट से आते हैं, सारी जगह से आते हैं, अलग अलग मार्ग प्रयागराज में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हर रोड पर एक दिन में कम से कम 25,000 कारें पकड़ा जाए तो लाख सवा लाख कार तो आ ही जाती है। उसके बाद बसेस, ट्रेन, ट्रक, टेम्पो, हवाई जहाज, यह अलग है और बाकी चीजें भी अलग है। मैं आपको भीड़ इसलिए दिखा रहा था कि लगभग दिन भर में 24 घंटों में 80 से 85 लाख लोग कम से कम स्नान को आ रहे हैं। कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर यही भीड़ आती रही और लोग बाहर न गए तो क्या होगा? इसीलिए प्रशासन ने लोगों को बीच में रोकने का फैसला ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फैसले के चलते मीडिया और लिब्रांडुओं ने यह खबर फैलाना शुरू कर दिया कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, समझिए, बात दिक्कत की नहीं है। कोई वृद्ध हो, कोई ये इंसान हो जिसे शुगर है, बीपी है, बीमार है, तो ऐसे लोगों के लिए इतने देर तक की वेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए जो ये सह सकते हैं वह चले जाए। फैमिली के साथ हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, अकेले अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप प्लानिंग करो कि आप लेट पहुंचोगे, पैदल चलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की प्लानिंग आप करो। कुंभ को ना बदनाम करो, व्यवस्था को ना बदनाम करो। मैं तो यहां तक कह देता हूं कि उसी व्यवस्था ने मुझे अपनी गाड़ी लेकर वहां तक जाने नहीं दिया। मेरे सामने की बात है, एक बड़ा नेता आकर बोल रहा था कि मुझे जाने दो। बालसन चौराहे पे मैं खड़ा था, जहां मैंने गाड़ी पार्क कर ली और वहां से चलते चलते हम लोग महाकुंभ के संगम स्थल पर गए। वहां न जाने कितने लोग पुलिस अफसर के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन वो हंसकर सबको टालता रहा। उसने मुझे भी बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन किया। कहा कि सर रुकिए, आपको भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए। 3:30 बजे उसने मुझे रुकने के लिए कहा। 8 बजे तक उसने ना मेरी गाड़ी छोड़ी, ना मुझे जाने दिया गाड़ी लेकर, कुछ नहीं। मैं ही समझ गया कि अब ये दाल गलने वाली नहीं है अपनी, अब चले जाओ। और अपना काम निपटा के मैं वहां से चला आया। वापस आते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। व्यवस्था आपके लिए काम कर रही, आपके लिए काम कर रही। और इस कुंभ की सुंदरता को अगर बनाए रखना है तो हमें याद रखना होगा कि थोड़ा थोड़ा समय देकर हम जाए और अच्छी तरह से जाए तो कुंभ में कोई आपत्ति नहीं है। कुंभ स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन सहकार्य करने की आवश्यकता है। नमस्ते।